लोकसभा चुनावों में लुटे पिटे विपक्ष को संसद में कुछ तो करना था, इसलिए उसने उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली, ये जानते हुए कि प्रस्ताव को पारित करने लायक संख्या बल भी उनके पास नहीं। इस अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए उन्होंने एक बहाना भी खोज लिया, जया बच्चन का। स्टारडम के घमंड में चूर जया बच्चन बार बार और लगातार सभापति के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर रही थीं, और जब जया बच्चन सभापति जगदीप धनखड़ के टोन और बॉडी लैंग्वेज तक जा पहुंची तो जगदीप धनखड़ ने उन्हें करारा जवाब दिया। जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर परेशानी है। बड़ी बात यह कि जया बच्चन ने अपना नाम राज्यसभा सचिवालय को यही बताया है। अब अगर राज्यसभा उनके असली नाम का इस्तेमाल भी न करे तो फिर जया को दिक्कत और विपक्ष परेशान। अब विपक्ष इसी झूठे आरोपों के आधार पर जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। इंडिया अलायंस और दूसरे विपक्षी दल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के कथित पक्षपातपूर्ण रवैये से नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि 9 अगस्त को विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। ऐसे में ये स्पष्ट नहीं कि जब संसद नहीं चल रही हो तो विपक्षी पार्टियों के 87 सांसदों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं। सूत्रों का कहना है कि विपक्ष ने 2 दिन पहले सदन के नेता जेपी नड्डा को अनौपचारिक रूप से बताया है कि वो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नोटिस की टाइमिंग पर चर्चा और फैसला होना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाए जाने के पीछे विपक्ष का सबसे बड़ा तर्क है कि वे राज्यसभा में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। आरोप है कि उनके इशारे पर नेता विपक्ष का माइक्रोफोन बार बार बंद कर दिया जाता है, संसदीय नियम कायदों का पालन नहीं किया जा रहा और विपक्षी सांसदों पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं। एक दिन पहले ही जगदीप धनखड़ और इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बीच काफी नोकझोंक हुई थी। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच तीखी बहस हो गई। जया बच्चन ने सभापति के टोन पर सवाल उठाए तो उन्होंने भी साफ कहा कि इस तरह के व्यवहार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद सोनिया गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। सदन से निकलने के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरोप लगाया गया था कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों को वैसा महत्व नहीं देते जिसकी वो हकदार है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उच्च सदन को नियमों और परंपराओं के मुताबिक सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्हें राज्यसभा के सभापति पद से तभी हटाया जा सकता है जब उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने से जुड़े तमाम प्रावधान किए गए हैं। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव के माध्यम से उनके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि प्रस्ताव पेश करने के बारे में 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 67B में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव जो सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और लोकसभा द्वारा सहमति दी गई हो के जरिए उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा कि जब तक कि कम से कम 14 दिनों का नोटिस न दिया गया हो जिसमें वो ये बताया गया हो कि ऐसा प्रस्ताव लाने का इरादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।